उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का गर्दा उड़ा दिया। 8 सितंबर को सीएम योगी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए अंबेडकर नगर पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले पुलिस भागती थी और गुंडे उन्हें दौड़ाते थे, मगर 2017 के बाद से गुंडे माफिया भाग रहे हैं और पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। जरा सुनिए। याद करिए, 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने अंबेडकर नगर में 1231 करोड़ रुपए की लागत वाली 6778 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और तो आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसाय के यहाँ हुई 1.5 करोड़ रुपए के लूट का जिक्र किया और आरोपी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ की भी बात बताई, और इस पर अखिलेश द्वारा उठाए गए सवाल पर फिर कहा, आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे जो मारा गया प्रदर्शन करते हुए डकैती, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को समाजवादी पार्टी वापस कर पाती? क्या कर पाती? क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, दलित भी हो सकता था, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, क्या होना चाहिए था? थोड़ा पूछिए इन लोगों से, क्या होना चाहिए था? आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन रविवार को सीएम योगी ने पूरी कसर निकाल ली। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। योगी ने कहा कि जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, वो अब सत्ता में वापस आने के लिए अराजकता पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में गुंडे और माफिया अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हालात बदल गए हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने लगी। ये जो लोग सत्ता को अपनी
चुनौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, क्या अयोध्या में निषाद जाति की एक बेटी के साथ सपा के एक नेता ने जो किया वो ठीक था? उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कटेहरी समाजवादी पार्टी के पास है। यही वजह है कि सीएम योगी अंबेडकर नगर पहुंचे थे।